मेरा ये मानना है कि आप किसी भी विद्या को सिर्फ तभी सीख सकते हो जब ईश्वर आपके अंदर खुद विराजमान हो। अगर वो खुद आपके अंदर नहीं है तो कोई मास्टर, कोई टीचर आपको कुछ भी सिखा ले, आप सीख नहीं सकते। तो सबसे पहले हम अपने अंदर अपने ईश्वर को विराजमान करेंगे। और मेरा जो उसका तरीका है वो ये है कि जब हम सांस अपनी गहरी करके उसको नीचे तक पूरा लेके जाते हैं अपनी नाभि तक, तो हमारे पूरे शरीर में ईश्वर का वास हो जाता है। ये ध्यान की एक टेक्निक है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम यहाँ पर 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। सांस लेने का भी एक नियम है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वो ये है कि जब आप श्वास ले रहे हैं, खींच रहे हैं, तो धीरे धीरे खींचे, जिसमें कम से कम 10 सेकंड लगे। फिर उसको 10 सेकंड तक अपने पेट में रोकना है और उसके बाद अगले 10 सेकंड में धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ना है। इसका मतलब हो गया कि पूरी एक श्वास लेने में आपको 30 सेकंड के आसपास लगना चाहिए। स्टॉप वॉच लेके नहीं बैठना। कोशिश करना कि ये अवधि आपकी जितनी ज्यादा से ज्यादा लंबी हो सके, और वो भी सहजता के साथ। जबरदस्ती नहीं करनी अपने शरीर के साथ। तो 3 गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, और अपने ईश्वर को, जिसको भी हम मानते हैं, उनका धन्यवाद करेंगे, उनको आवाहन करेंगे कि वो हमारे साथ आए ताकि हम इस विद्या को सीख सकें। ठीक है, 3 गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आज जो आप लोग सब्जेक्ट मेरे से पढ़ने वाले हो, इसका नाम है वास्तु। शास्त्रों में हमारे ये इस तरीके से बताया गया है कि ब्रह्मा जी के पसीने की बूंद जमीन पे गिरी। देवताओं और राक्षसों का आपस में युद्ध चल रहा था। तो वो जो बूंद गिरी, उसने एक आकार ले लिया कि ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की रचना करना। तो उस बूंद ने एक आकार ले लिया पुरुष का। देवताओं को लगा कि कोई नया राक्षस आ गया, राक्षसों को लगा कोई नया देवता आ गया, और उन दोनों ने उस वास्तु पुरुष को झपट लिया कि इसको मारो, इसको उठने नहीं देना। तो जब वो गिरा, पसीने की बूंद, तो उसके ऊपर उसको दबाने के लिए कुछ देवताओं ने उसको राक्षस समझ के दबा दिया, और कुछ राक्षसों ने उसे देवता समझ के दबा दिया। तो जहां जहां जिसको उसके शरीर में हिस्सा मिला, वहां वहां से उसको पक्का परमानेंट करने के लिए कि बस ये दबा ही रहे और उठे नहीं, तो राक्षस और देवताओं दोनों ने उसको बहुत अच्छे से दबा दिया। तो उसके शरीर पर जहां जहां पर जिस राक्षस का या जिस देवता का स्थान बन गया, आज भी वो उसी हिसाब से हमारे घर में वास्तु में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, हमारे आपके सबके घरों में। ये एक एनर्जी मैनेजमेंट का सिस्टम है। हमारे यहाँ बताया गया है कि 33 कोटि के देवी देवता हैं। कोटि का मतलब होता है प्रकार, कितने प्रकार के देवी देवता हो। तो वो बताए गए हैं 33 तरीके के। और टोटल जो एनर्जी फील्ड्स हैं वो हैं हमारे 45। तो जब 33 देवताओं के अकाउंट में चले गए, तो बाकी कितने बचे? 12। ये 12 राक्षस। तो ये 33 देवताओं ने और 12 राक्षसों ने मिलके उस वास्तु पुरुष को दबा दी। जब भी हम किसी भी घर का निर्माण करते हैं, तो जैसे माँ के गर्भ में बच्चा धीरे धीरे बनना शुरू होता है, पहले एक बहुत छोटी सी संरचना होती है, फिर वो थोड़ी और बड़ी होती है, फिर वो और बड़ी होती है, और 9 मास तक पूरे आते आते वो एक संपूर्ण शिशु बन जाता है।
उसी प्रकार से जब किसी घर का निर्माण होता है, जब किसी भवन का निर्माण होता है, तो निर्माण होने के समय में भी वही प्रोग्रेशन होता है, वही नियम लगता है, और धीरे 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 एक वास्तु पुरुष का निर्माण घर में हो जाता है। ये उसका एक तरीका है। सृष्टि ऐसे ही किसी चीज को रचती है। जैसे गर्भ में माँ का बनना, घर में वास्तु एनर्जी फील्ड्स का बनना, ये एक प्रोसेस। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस पूरा होता जाता है, हमारे घर में वो एनर्जी फील्ड्स डेवलप होते जाते हैं, और वो एनर्जी फील्ड्स एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। ये पूरी प्रकृति जो है, ईश्वर ने जो ये प्रकृति का निर्माण किया है, ये पूरी की पूरी प्रकृति एक अकेले सॉफ्टवेयर पे डिजाइंड है। जैसे हम लोग फोन खरीदते हैं, किसी के पास एंड्रॉयड होगा, किसी के पास एप्पल होगा, लैपटॉप है तो विंडोज होगी उसमें। तो एक सॉफ्टवेयर है जो डला डलाया आता है, उसमें होता है एंड्रॉयड, एप्पल। और हम लोग क्या करते हैं, जब उसको खरीद के लाते हैं तो उसमें अपनी पसंद की एप्स डाउनलोड करते हैं, उसको अपने हिसाब से हम उसको कस्टमाइज करते हैं, और धीरे 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 वो फोन हमारा हो जाता है। नया नया फोन खरीदो तो थोड़े दिनों तक तो अजीब सा लगता है, क्योंकि आदत हमें पिछले वाले की पड़ी होती है, और जब तक इसको हम पिछले जैसा बना नहीं लेते तब तक हमें शांति नहीं मिलती। कभी फोन चेंज किया तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों ने भी किया होगा। असल में आप फोन में क्या कर रहे हो, अपनी चॉइस, अपनी एनर्जी, और उसके हिसाब से आपको जो चीज जहां पसंद आती है, आप अपने फोन में वहां पे वो चीज रखते हो। किसी को फर्स्ट पेज पे ये वाली एप्स चाहिए होती है, किसी को सेकंड पेज पे ये वाली एप्स चाहिए होती है। किसी के लिए व्हाट्सएप बहुत जरूरी होता है, किसी के लिए कॉलिंग जरूरी होती है, किसी को अपनी फोटोएं देखने का बड़ा शौक होता है, कोई सेल्फी खींचता रहता है। तो ये सब अपनी अपनी एनर्जी को हम मैनेज कर रहे हैं। उसी तरीके से एक घर का निर्माण हुआ, घर का निर्माण होने के बाद हमारी जो अपनी एनर्जीज हैं, वही 45 एनर्जीज हमारे अंदर भी होती है, क्योंकि हम भी उसी सॉफ्टवेयर से बने हुए हैं। तो जब हमारी एनर्जी किसी घर की एनर्जी के साथ मैच करती है, तो हम उस प्रॉपर्टी में जाके रहना शुरू कर देते हैं, बेशक वो किराए की हो या बेशक वो अपनी। उसका किराए की और अपनी इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। तो वास्तु किराए के मकान में भी उतना ही इफेक्ट करता है जितना आपके अपने मकान में करता है। आप अगर किराए के मकान में रहते हो, घर बदल लोगे, तो दोनों दूसरे घर जाने के बाद जैसे अपने फोन को आप फ्रेंडली कर लेते हो अपने साथ, ऐसे उस घर को भी धीरे धीरे सेट कर लेते हो आप अपने हिसाब से, अपने लिए फ्रेंडली बना लेते हो। तो आपकी एनर्जीज आपके साथ साथ चलती हैं, वो आपका पीछा छोड़ती नहीं। ये सारा ऊर्जाओं का मैनेजमेंट। और जैसा मैंने कहा, सारा सिस्टम भगवान ने एक ही सिस्टम पे बनाया है, एक ही सॉफ्टवेयर है उसके पास। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? भगवान। किसी को भगवान का फुल फॉर्म पता है? आप में से कोई ऐसा है जो भगवान का फुल फॉर्म जानता है? अगर कोई जानता है तो हैंड रेज करे। चंदन जी, जी बताइए मैम। भगवान का फुल फॉर्म है कि नहीं, हमारे पांचों तत्व है जो अग्नि, वायु और आकाश, धरती, ये सब, ये पूरे भगवान के नाम पे ही है। इनके नाम से भगवान। हाँ। भा से भूमि, या गा से गगन, वा जी। से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, भगवान, भगवान। हम जिसको भगवान कहते हैं, बात बात में याद करते हैं, हे भगवान बोलते हैं, कभी परेशानी में, कभी खुशी में, तो हम असल में इन पंच तत्वों की ही पूजा कर रहे होते हैं। इन्हीं पंच तत्वों से ये प्रकृति बनी है, इसी पंच तत्व से ईश्वर बना है, इसी पंच तत्व से हम बने। ये सब एक, किसी में कोई तत्व कम है, किसी में कोई तत्व ज्यादा है, बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं।
तो सारा का सारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम इन 5 एनर्जी फील्ड्स पर डिपेंड करता है। ये पंच तत्व है। इन पंच तत्वों का जो पूरा एक पैटर्न है वो हमारी लाइफ में कैसे फर्क करता है, कैसे नहीं करता है, ये वास्तु का एक आधार है। ठीक है। शुरुआत कहाँ से होती है हमारे जीवन में वास्तु की? हमारे जीवन में वास्तु की शुरुआत होती है जब हम जन्म लेते हैं। हमारे यहाँ मिट्टी, भूमि जिसको हम बोलते हैं, इसकी भी 4 प्रकृति बताई गई है। कैसे बताई गई है? मिट्टी के भी प्रकार हैं। 4 प्रकार की मिट्टी होती है, उसके नाम है। मिट्टी के नाम पता है किसी को? कोई है? 4 प्रकार की मिट्टी होती है। पहली होती है ब्राह्मण मिट्टी, अब आ जाएगा सब, है ना। दूसरी क्षत्रिय मिट्टी, तीसरी वैश्य मिट्टी, चौथी शूद्र मिट्टी। इसके हिसाब से अगर हमें भूमि मिल जाए तो वो वास्तु हमारे लिए बेस्ट होगा। आपने प्लॉट खरीदा, प्लॉट खरीदने गए, मिट्टी उसकी शूद्र वाली है, मिट्टी उसकी ब्राह्मण वाली है, और आप ना ब्राह्मण हो ना शूद्र हो, आप हो वैश्य, तो वो मिट्टी आपको सूट नहीं करेगी। शुरुआत तो यहां से हो जाती है। ब्राह्मण को पीले रंग की मिट्टी सूट करती है, जो पीली मिट्टी है उसको ब्राह्मण मिट्टी होती है। येलो मिट्टी होती है ना, येलो क्ले, वो ब्राह्मण मिट्टी। दूसरी मिट्टी होती है क्षत्रिय। किस रंग की होती है? लाल मिट्टी। वैश्य ब्राउन मिट्टी, और शूद्र काली मिट्टी। और हम सब एक ही परिवार में होते हुए भी गुणों के हिसाब से, एक ही परिवार में फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो उन चारों में से कोई एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र हो सकता है एक फैमिली में। अगर कोई आदमी तामसिक भोजन करता है तो उसको कौन सी मिट्टी सूट करेगी? आप लोग चाहें तो थोड़ी देर में अपना ना, बहुत ज्यादा शोर मचे तो अलग बात है, बट मुझे इंटरेक्टिव क्लास अच्छी लगती है, आप लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट करने की फैसिलिटी दे दो। जिसने बोलना है वो बोल के फिर से वापस म्यूट हो, नहीं तो मैं कर दूंगा। ठीक है। जी भैया जी। हाँ। एक ही परिवार में 4 तरह के लोग हैं। एक ही परिवार है, वंश एक है, डीएनए एक है, सब कुछ एक है, लेकिन फिर भी उनमें से 4 अलग अलग लोग हो सकते हैं। ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। ये कर्म पे आधारित, हमारे शरीर की रचना पे आधारित इक्वेशन है। ये हमारी जात पात व्यवस्था का परिचय नहीं है कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण ही पैदा होगा। शास्त्र इसको नहीं मानता। वो कहता है तुम्हारे जैसे कर्म है वैसा तुम बने हुए। यहाँ पे हमारे साथ जैन समाज है पूरा, जहां तक मुझे पता है, ना लहसुन खाते ना प्याज खाते। तो आप लोग सब ब्राह्मण की कैटेगरी में आते। आपको पीली मिट्टी सूट करेगी। प्लॉट खरीदने जाओ, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी वाला प्लॉट कभी नहीं खरीदना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा?
आप लोगों को बोलने की पूरी छूट है, लेकिन शोर मचाने की नहीं है। बस एक एक करके बोलो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जी जो भी बोलना चाहे हैंड रेज करें तो उनको अनम्यूट कर देंगे। जी जी आप अनम्यूट है। हाँ जी, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है जी। जी इस तरीके से मिट्टी पूरा के समझ आ रहा है चयन, जी। मिट्टी के चयन से, मिट्टी की भाषा से, मिट्टी के परिचय से आपका परिचय जब होता है और दोनों में अच्छी एक इक्वेशन बनती है, तो एक अच्छे वास्तु का निर्माण होता है। जैन समाज में या हर समाज में आर्मी में जाने वाले लोग होते ही हैं, है ना। तो जो फौज में हैं, तो किसी भी जात के हों, वो क्षत्रिय हैं। आपका प्रोफेशन आपके बारे में सबसे अच्छे तरीके से बताता है कि आपकी प्रकृति क्या है। आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, ये आपके काम से सबसे ज्यादा आसानी से पता लगाते हैं। ज्योतिष में हम उसको पत्री में देख लेते हैं। तो जो इंसान आर्मी में नौकरी कर रहा है और ब्राह्मण परिवार में, क्या ब्राह्मणों के बच्चे क्या फौज में नहीं जाते? जाते हैं ना। तो वो क्षत्रिय हुए। उनको लाल रंग की मिट्टी सूट करेगी, उनको मकान अपना लाल रंग के बनाना चाहिए। असल में क्या है, अब जमाना बदल गया। प्लॉट का चॉइस तो इतना कुछ होता ही नहीं। मल्टी स्टोरी में रहते हैं, नीचे कौन सी मिट्टी है हमें खुद ही नहीं पता होता, लेकिन जो शास्त्र बताते हैं ना वो आपको बताते हैं। यहां से वास्तु की शुरुआत हुई। जी कल्पना। सर जी नमस्ते। नमस्कार जी। जो मिट्टी है, जो हम कैसे पहचाने कि पीली मिट्टी है या फिर ब्राउन मिट्टी है? हम तो हमारे यहाँ पे तो पीली मिट्टी है ही नहीं, देखा ही नहीं है कभी। बम्बई में रहते हाँ, हैं। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, आजकल ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। जी मैं तो आप लोगों को वो बता रहा हूँ जहां से वास्तु शुरू होता है। देखिए, कुछ तो हमारे कर्म भी है ना। तो हमारे कर्म में अगर सॉरी, ब्राह्मण मिट्टी या पीली मिट्टी लिखी नहीं है, आप जो मर्जी कर लो आपको मिलेगी नहीं। आपके कर्म भी तो आपका पीछा करते हैं ना। तो वो आपको हमेशा मिल जाए ये कोई मैंडेटरी थोड़ी। मैं तो ये बता रहा हूँ कि कौन सी मिट्टी आपको सबसे ज्यादा सूट करेगी। मिले ना मिले वो एक अलग बात है। जब किस्मत अच्छी होती है तो अच्छी चीजें आपसे मिलनी शुरू हो जाती हैं, अच्छे लोग आपसे मिलने शुरू हो जाते हैं, अच्छी डील्स आपकी होने लग जाती हैं। आप गलत काम करते हो, उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। आप जो डिसीजन लेते हो आपको पता होता है कि आपका डिसीजन सही होगा कि गलत होगा। हर आदमी यही मान के चलता है कि जो मेरा डिसीजन है वो ठीक है, लेकिन बाद में पता लगता है यार इससे तो बड़ा नुकसान हो गया, ये तो उल्टा पड़ गया। होता है ना। तो हमारे सोचने से नहीं है कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, लेकिन एक कोई फॉर्मूला तो होगा जिससे हम पढ़ेंगे। मैं वो फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कभी मौका मिल जाए, ईश्वर करे इतने बड़े लोग भी आए हमारे पास, आप सब इतने बड़े हो जाओ कि जब आप प्लॉट खरीदो तो मिट्टी टेस्ट कराओ, ईश्वर आपको खूब बड़े बड़े प्लॉट दे, तो उस समय में इस बात का ध्यान रख लेना, है ना। अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको पीली मिट्टी सूट करेगी। मेरा पर्पस जो था वो ये था कि वास्तु की शुरुआत कहाँ से हो रही है, पहले हमें ये समझना चाहिए। हमें शुरुआत ही नहीं पता। अगर वास्तु से ही सब कुछ किसी का बदल जाए और ठीक हो जाए, तो हम में और भगवान में अंतर क्या रहा? कर्म की कहानी कहाँ गई? वास्तु आपको सही पता हो ये तो हो सकता है, क्योंकि वो तो ग्रंथों में, किताबों में, शास्त्रों में लिखा है। आपको मिलेगा ये आपके कर्मों में लिखा है। तो पढ़ना अलग है और उसका अप्लाई होना अलग है। जब सारा आपको पता होगा तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि भाई इसमें जितना वो पोर्शन अप्लाई हो सके कम से कम हम उतना तो कर लें।